तो आज हम आरसीसी का यूनिट 2 देखने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ वर्किंग स्टेट मेथड। तो इसमें कुछ अजम्पशन होती हैं, वो अजम्पशन क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अजम्पशंस ऑफ डब्ल्यूएचएम कार्यकारी प्रतिबल विधि की जो मान्यताएं हैं ये टोटल 6-7 होती हैं, जिसमें पहला है यदि कोई सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है तो वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है, वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन थी और बेंडिंग के बाद भी प्लेन है। सेकंड आ जाता है कंक्रीट एंड स्टील दोनों पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है परफेक्ट होती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बीम या कॉलम या स्लैब में जो हमारी सरिया भी पड़ती है, इसके अलावा कंक्रीट होती है, तो दोनों पूर्ण रूप से जो है एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यह विधि प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्टील एंड कंक्रीट दोनों को प्रत्यास्थ माना जाता है। जो हमारा कंक्रीट होता है वो तो ब्रिटल मटेरियल होता है, बट हमारा जो डब्ल्यूएसएम मेथड है उसमें हम इसको इलास्टिक मानते हैं और यहाँ पे ये हुक्स लॉ को फॉलो करती है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस नेक्स्ट हमारा इस विधि में पदार्थों के अनुगेय प्रतिबल, परमिसिबल स्ट्रेस या कार्यकारी प्रतिबल, वर्किंग स्ट्रेस लिए जाते हैं, सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST। तो हमारे यहाँ पे सिग्मा CBC जो है वो कंप्रेशन में है कंक्रीट, और सिग्मा ST जो है हमारा वो स्टील का जो है, स्टील जो है टेंशन में होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस है स्टील की। नेक्स्ट है सभी तनन प्रतिबल इस्पात द्वारा लिए गए कंक्रीट टेंसाइल सहन नहीं किए, यानी कि हमारा जो तनन प्रतिबल होता है वो टोटल जो लोड वेयर करेगा वो स्टील करेगा, कंक्रीट नहीं करेगा। इस विधि में मापांक अनुपात यानी कि मॉडुलर रेशियो यम बराबर 280/3 सिग्मा CBC। नेक्स्ट है इस विधि में सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 मानते हैं एंड स्टील के लिए 1.78 मानते हैं। इस विधि में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम जो है लीनियर यानी कि रैखिक लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है और दोनों जो है लीनियर बन रहे हैं, यानी कि एक सीध में बन रहे हैं, रैखिक बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुगेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट चरम सामर्थ्य अपान सुरक्षा गुणांक, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग, इसको हम 3 मानते हैं और इसको निकालते कैसे मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कि हमारी कंक्रीट की ग्रेड दी हुई, ठीक है 15, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3×5 = 15 होता है, तो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस जो हो जाती है वो 5 Nm/mm² हो जाती है। इसी तरह M20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 पॉइंट कुछ आता है, तो उसको हम 7 मान लेते हैं। ऐसे ही M20 का 8.5 Nm/mm² होता है, M30 का 10 Nm/mm² होता है। इस तरह जितनी भी हमारी ग्रेड की कंक्रीट होती है उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट की होती है इन बेंडिंग 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो है परमिसिबल स्ट्रेस निकल के आता है। और यहाँ पे सिग्मा CBC दिया हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट। अगला हमारा आ जाता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पराभव सामर्थ्य अपान फैक्टर ऑफ स्टील सुरक्षा गुणांक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील के लिए हम मानते हैं 1.78। तो मान लीजिए इसका जो स्टील का ग्रेड होता है वो Fe 250 होता है, Fe 450 होता है, Fe 500 होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, तो Fe 250 के लिए 140 Nm/mm², Fe 415 के लिए 230 Nm/mm², Fe 500 के लिए 275 Nm/mm² होता है। एंड सिग्मा ST को जो है हम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील कहते हैं, इसको टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील को हम सिग्मा ST से डिनोट करते हैं। एंड आगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे। तो जिनको भी ये नहीं लर्न होगा इसकी शॉर्ट फॉर्म वो आगे दिया होता है आरसीसी के बुक में, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा CBC बंकन के कारण कंक्रीट में उपजे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, सिग्मा CC दिया हुआ कंक्रीट में सीधे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, सिग्मा SC ST से इसके अलावा टाउ BD ये सब दिया हुआ है। फिर स्ट्रेन के लिए दिया हुआ है एप्सिलॉन
यस दिया हुआ है, एप्सिलॉन सी दिया हुआ है, तो ये सारा दिया हुआ है। आगे हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि FCK का होता है, कंक्रीट की अभिलाष क्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।